जय हिंद दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में सीटेट के टॉप 10 एमसीक्यू लाए हुए थे, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। आप लोगों को मैं एक 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग को जैसे हम कह रहे हैं उस तरह से सीटेट में आप लोग काम कीजिए। सीटेट का रिजल्ट जो है आपको 100+ हर हाल में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करना है दोस्तों। चलिए अब सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेदी गतिक, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। इस वीडियो में जो है दोस्तों सीडीपी प्लस पैडागोगी का 30 एमसीक्यू लाए हुए हैं। हर रोज जो है हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को 30 एमसीक्यू कराऊं, आप लोग उसको प्रैक्टिस समझ के मारिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा तो आप लोग आराम से हम सीटेट पास कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को सक्रिय रखना, ऑप्शन नंबर सी बच्चे का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणाम सुधारना। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे हम दोस्तों कि जब भी बच्चे की हित में बात आए तो उसी को आंसर मारना है। इसमें सीटेट पास करने के लिए आप लोग को मैंने बताया था कल की क्लास में कि हर हाल में आप लोग को एक शब्द लिखे थे हम, जुगाड़। मतलब कि आपको ये चीज़ जानना होगा कि सीटेट पास कैसे करें। बहुत अच्छे खासे लड़के जो है सीटेट पास नहीं कर पाते क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं लग पाता है कि सीटेट कैसे पास किया जाता है। आपको क्वेश्चन समझ बूझ कर आंसर मारना है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देगा, बाल केंद्रित शिक्षा कहता है। न कि पाठ्य पुस्तक को समाप्त करना है, न कि शिक्षक को सक्रिय करना है, न कि परीक्षा परिणाम को सुधारना है। ठीक है दोस्तों, तो दो का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर, डी है कोहलर। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वाइगोस्की के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, बी परिपक्वता, सी सामाजिक अंतरक्रिया, डी दंड। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की के सिद्धांत का मूल केंद्र क्या था दोस्तों? तो सामाजिक अंतरक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे से, बी गार्डनर से, सी थॉर्नडाइक से, डी स्किनर से। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया। यूपी टेट में क्या होता है दोस्तों, जब आप लोग यूपी टेट का एग्जाम दीजिएगा सीधा उसमें इसी तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तब पियाजे ने दिया कि गार्डनर ने दिया कि थॉर्नडाइक ने दिया कि स्किनर ने दिया। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है और इसमें सीधा याद करना है दोस्तों, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी कमजोर बच्चों को अलग रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को, चाहे पढ़ने में कमजोर हो चाहे पढ़ने में ज़्यादा तेज हो, सबको साथ लेकर एक साथ लेकर पढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सीसीई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर बी है कॉमन चाइल्ड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल करिकुलम एजुकेशन,
ऑप्शन नंबर डी है कंटिन्यूअस चाइल्ड एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। मतलब कि सीसीई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये कितना बार यूपी टेट ने पूछ देता है, सी टेट ने पूछ देता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए रटंत, बी भय, सी सक्रिय भागीदारी, डी दंड। तो आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि जहाँ रटने वाली बात है वहाँ निगेटिव वर्ड है, भय निगेटिव वर्ड है, दंड देना, किसी बच्चे को आप दंड देकर नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको रटने के लिए नहीं बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सक्रिय भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है दंड, बी डर, सी रुचि, डी धमकी। आपको अभी ही बताया हम कि दंड नहीं देना है बच्चों को, डराना नहीं है कि आप नहीं पढ़िएगा तो आपको 10 डंडा मारेंगे, 20 छड़ी मारेंगे, धमकी नहीं देना बच्चों को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटिवेशन का अच्छा स्रोत क्या है, तो बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बाल विकास किस प्रक्रिया से होता है, ऑप्शन नंबर ए अचानक, बी रुक रुक कर, सी निरंतर, डी उल्टी दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, बाल विकास जो है एकदम निरंतर होते रहता है, रुक रुक कर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भाषा अर्जन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए उम्र पर, बी सामाजिक परिवेश पर, सी दंड पर, डी परीक्षा पे। तो भाषा अर्जन जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक परिवेश पे क्या करता है, निर्भर करता है। जिसे कहने का मतलब है दोस्तों कि आप अगर अमेरिका में जन्म लीजिएगा तो वहाँ के शुरू से ही बच्चे क्या इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो भाषा अर्जन वातावरण में रहकर क्या सीखा जाता है, सामाजिक परिवेश में रहकर सीखा जाता है। अगर हम हिंदी बोलने वाला महाराष्ट्र में जन्म ले लेंगे तो मराठी सीख जाएंगे, विदेश में जन्म लेंगे मान लीजिए अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो वहाँ इंग्लिश सीखने लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि सामाजिक परिवेश से क्या होता है, भाषा अर्जन मुख्यतः निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक अच्छा शिक्षक वह है जो केवल व्याख्या दे, बच्चों को सक्रिय बनाए, सख्त अनुशासन रखे, डी केवल पाठ्यक्रम क्रम को पूरा रखे। तो आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में कि केवल शब्द जहाँ आएगा दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। केवल गलत हो गया, सख्त कानून रखे ये भी गलत होगा, केवल शब्द यहाँ भी आया है, यहाँ भी गलती हो गया, बच्चों को सक्रिय बनाए रखे। सीडीपी में तो यही पढ़ना है दोस्तों कि जहाँ बच्चे की हित में बात आई वहीं क्या होगा, आंसर सही होगा। यानी कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो बच्चों को क्या करे, एक्टिव रखे, सक्रिय बनाए रखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ऑप्शन ए निर्देश देने वाला, ऑप्शन बी दंड देने वाला, ऑप्शन सी मार्गदर्शक, ऑप्शन डी निरीक्षक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपसे दोस्तों क्या होगा, सी होगा, यानी मार्गदर्शक। कोई भी शिक्षक जो है निर्देश नहीं दे सकता है, दंड नहीं देगा, निरीक्षक नहीं करेगा, वो क्या करता है, बच्चों को मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम अक्षमता से ग्रस्त बच्चा, ऑप्शन नंबर ए मंद बुद्धि होता है, ऑप्शन नंबर बी सीख नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि का हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी कभी सफल नहीं हो सकता है। तो अधिगम अक्षमता से ग्रस्त बच्चा क्या नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामान्य बुद्धि का हो सकता है। समझ में आ रहा
यानी कि अगर अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चा क्या हो सकता है, सामान्य बुद्धि का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है, ऐसा नहीं, सामान्य बुद्धि का हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सीखने का सबसे अस्थायी रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनकर, बी देखकर, सी करके, डी लिख के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सीखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर सी करके। अगर आप किसी चीज़ को करिएगा, फर्स्ट बार कीजिएगा हो सकता है वो गलत हो जाए, सेकेंड बार कीजिएगा हो सकता है गलत हो जाए, थर्ड बार कीजिएगा हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन चौथा बार कीजिएगा तो हमको लगता है कि हो ही जाएगा। तो ये क्या होगा, 1 से 4 बार में ना आप, तो कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास हुआ। यहाँ हो सकता है आप कुछ गलती किए, यहाँ आने में कुछ गलती किए, यहाँ आने में कुछ गलती किए, लेकिन फाइनली आके क्या किए, आप सही कर दिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप करके सीखिएगा तो क्या होगा, बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कोहलर का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंध, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग विधि का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए समय बर्बाद करना, ऑप्शन नंबर बी रटंत बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम कम करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अभी आप लोगों को बताए थे हम कि जहाँ रटने की बात आए सीटेट में वो गलत होगा, समय बर्बाद करना ये भी गलत होगा, पाठ्यक्रम पे अरे ऐसा तो कभी करना ही नहीं है बच्चों को। ठीक है दोस्तों, सीटेट पास करने के लिए भाई मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ, केवल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। मैं हर रोज़ 30 क्वेश्चन लाऊंगा, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आज 30 में कितना सही कर रहा है इसको कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा नहीं, मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि सीटेट में जो है आपका 100+ मार्क्स आएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को किस चीज़ का वीडियो चाहिए। अभी जो अगला वीडियो मैं लाऊंगा वो टैग वर्ड का लाऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि टैग वर्ड में क्या होता है दोस्तों, कि उसमें कम से कम हम 50 टैग वर्ड बताएंगे जो कि ऑप्शन में दिखेगा कि ये चीज़ है तो वही आंसर होगा, ये चीज़ है तो वो आंसर नहीं होगा। केवल आप लोग देख लीजिएगा उसको, तो सीधा देखते ही उसको आंसर मार दीजिएगा। इससे आपको कैसे बताएं कि केवल जहाँ लग गया तो ये मान के चलना है कि नेगेटिव वर्ड है, तो जहाँ केवल लग जाएगा तो आप लोग उसको काट दीजिएगा, वो सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा केस में सही नहीं होगा। तो इसी तरह हम बहुत सारा टैग वर्ड रखे हैं, उसको आप लोग प्रयास कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए तथ्य, ऑप्शन नंबर ए तथ्यों का याद करना, नागरिकता का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा पास करना, ऑप्शन नंबर डी तिथि याद करना। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है, याद करना, गलत बात है। केवल ये भी गलत है, तिथि याद करना ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि सीटेट पास करना एक कला है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन कौन वर्ड छांटना है। याद करना कभी नहीं, तिथियां याद करना कभी नहीं, केवल जहां लग गया नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सतत मूल्यांकन का मतलब साल के अंत में परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी केवल मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी पूरे वर्ष मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित परीक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पूरे वर्ष मूल्यांकन। समझ में आ रहा है दोस्तों?
यानी सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? पूरे वर्ष मूल्यांकन करते रहना। ये नहीं कि साल के अंत में एक बार परीक्षा ले लीजिए, केवल मौखिक परीक्षा ले लीजिए, केवल लिखित परीक्षा ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरे वर्ष के मूल्यांकन, पूरे वर्ष मूल्यांकन करते रहिए उसको, सतत का मतलब यही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चे समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, केवल बच्चे कमजोर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, केवल तेज बच्चे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी बच्चे अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? यानी सभी बच्चे, हर बच्चे में एक अलग टाइप का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी बच्चे क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, रटंत अधिगम से होता है अस्थायी ज्ञान, सृजनात्मक, अस्थायी ज्ञान, समस्या समाधान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, रटंत अधिगम से अस्थायी ज्ञान होता है। अस्थायी का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ लिया, ओम का नियम पढ़ लिया दोस्तों, आप लोग भी पढ़े हुए 10th क्लास में कभी ना कभी ओम का नियम पढ़ लिया, आप इस चीज़ को समझे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा? आपको अस्थायी ज्ञान होगा। परीक्षा में ओम का नियम तो लिख दीजिएगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उसमें घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि ओम का नियम कहाँ लागू नहीं होगा, तो आप लोग जो है उस क्वेश्चन को आंसर नहीं लिख पाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए रटंत अधिगम जो है क्या है? अस्थायी ज्ञान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बालक का नैतिक विकास किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, पियाजे ने। ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने। ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर डी, स्किनर ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। बालक का नैतिक विकास किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है केवल परिणाम पर, केवल शिक्षक पर, केवल शिक्षक की गति पर, केवल परीक्षा पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सीखने की गति पर। ठीक है दोस्तों, जहाँ केवल लग गया यानी कि वो निगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट देना है। आपको ऐसे ही पता चल गया कि तीनों का तीनों क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट देंगे, बचा क्या? ये, चलिए मार के निकल जाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। यही सब क्या है? ट्रिक है। इस सीटेट पास करने के लिए एक मान के चलिए ट्रिक है ये सब। बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा यूनिक टीचर क्लासेस में, तो आप लोग को मैं दम 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग को सीटेट जो है अच्छे खासे नंबर से पास करा लेंगे। केवल आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को किस चीज़ का वीडियो चाहे, ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, समावेशी कक्षा में शिक्षक को होना चाहिए सभी को समान तरीके से पढ़ाना, व्यक्तिगत आवश्यकता समझना। अरे भाई, समावेशी कक्षा का मतलब क्या? सबको एक साथ पढ़ाना। तो व्यक्तिगत का बात है यानी गलत बात है। कमज़ोर बच्चों को अलग बैठाना नहीं, कमज़ोर हो चाहे तेज हो सबको साथ बैठाना है। केवल जहाँ लग गया पढ़ना ही नहीं है, गलती काटिए इसको। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ रहा दोस्तों? 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत सॉरी समावेशी कक्षा में शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकता समझना। ठीक है दोस्तों, सभी को समान तरीके से पढ़ाना नहीं, सभी को समान तरीके से पढ़ाना। इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, भाषा शिक्षण में सबसे पहले विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए लेखन, बी पठन, सी श्रवण, डी व्याकरण। तो भाषा शिक्षण में क्या विकसित होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आप किसी चीज़ को सुनिएगा तो उसको बेहतर से बेहतर क्या बोल पाइएगा या फिर लिख पाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, बी रुचि, सी प्रेरणा, डी ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। यानी अधिगम को ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है फेल करना, डर पैदा करना, सुधार करना, दंड देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, फेल करना नहीं होता है, किसी बच्चे को फेल मत कीजिए, इसका उद्देश्य ये नहीं है। डर नहीं पैदा करना है, बच्चों को किसी भी हाल में आपको दंड नहीं देना है। उसमें सुधार ला सकते हैं, बच्चों को क्या करना है, सुधार लाना। हर बार हम लोग मूल्यांकन करते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे में कितना प्रोग्रेस हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, सीखने का सबसे अच्छा होता है जब शिक्षक बोलते रहे। शिक्षक को तो बोलना ही नहीं है भैया। बच्चा निष्क्रिय रहे, बच्चा को एक्टिव रखने रहना है। बच्चा को सक्रिय, हाँ बच्चा सक्रिय रहे। डर का माहौल हो, गलत बात। बच्चा हमेशा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। बच्चा को फ्रीडम छोड़ना है। सीडीपी में तो यही है, बाल विकास में यही है कि बच्चा को ही केंद्र में रख के बात किया जाएगा, न कि शिक्षक को केंद्र में रख के बात किया जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा शास्त्र का मुख्य केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षक, सी बच्चा, डी परीक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यानी शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य, मुख्य केंद्र क्या होता है, शिक्षक नहीं होते हैं दोस्तों, परीक्षा नहीं होता दोस्तों, पाठ्यक्रम नहीं दोस्तों होता है दोस्तों। हम अभी बताया आपको क्या होता है, बच्चा होता है। यानी कि बच्चा बीच में रख के, बच्चे को ही बीच में रख के आप कुछ भी सोच सकते हैं। बच्चा क्या होगा, मुख्य केंद्र में आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, ताकि हम समझ सकें कि आप लोगों का कहाँ समस्या है। मैं बार बार एक चीज़ को बोल रहा हूँ, चूँकि मैंने सीटेट पास किया है, 110 प्लस मेरा आया था। मैं मात्र 7 दिन पढ़ के 110 प्लस लाया हूँ। तो मैं वही चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि 110 प्लस आएगा कैसे। आप लोग केवल मैं जितना कह रहा हूँ उतना कीजिए आप, कि मैं हर रोज़ एक वीडियो लाऊंगा सीटेट का, जिसका साइंस होगा, जिसका सामाजिक विज्ञान होगा, दोनों का वीडियो लाऊंगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा, उससे सेट को मारिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो भी नंबर जो है 110 प्लस आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।